प्यारे बच्चों, हिंदी ट्रैक में आपका स्वागत है। आज आपका टॉपिक क्लास 11th का है, मीरा के पद, जो पद्य खंड का पहला टॉपिक है। मीराबाई इसकी कवित्री हैं। कवि जो है पुल्लिंग शब्द है और कवित्री जो है वह स्त्रीलिंग शब्द है। तो आइए आज आपके बीच मीराबाई प्रसंग। लेकिन इसके पहले एक चीज और जान लीजिए, विगत 3 वर्ष से सीबीएसई बोर्ड ने मीराबाई के इस पाठ के दूसरे खंड को कट कर दिया है। अब आपका जो पहला पद है केवल आपको उसी को पढ़ना है, दूसरे पद को आपको पढ़ना नहीं है। तो आइए सीधे चलते हैं टॉपिक की ओर। तो मीराबाई जो है वह बहुत बड़ी भक्त है, कृष्ण को पति के रूप में स्वीकार करती है। उसकी शादी जो है मेवाड़ राजघराने में हुई थी, राणा सांगा के यहाँ हुई थी। लेकिन फिर भी जो है वह बिल्कुल भगवान के उस रूप से परिचित हो गई थी जो भगवत रूप। आग में दहकत्व विराजमान होता है, प्रभु में प्रभुत्व ये होता है। जैसे आग के पास छोटा बच्चा जाएगा तब भी जल जाएगा, बड़ा जाएगा तब भी जल जाएगा, जानबूझ के जाओगे तब भी जल जाओगे, अनजाने में जाओगे तब भी जल जाओगे। उसी प्रकार परमात्मा का सानिध्य पाने के लिए, उसकी कृपा पाने के लिए मीराबाई ने अनन्य भक्ति प्रेम को स्वीकार किया है। हम सभी को कोई न कोई एक रिश्ता नाता उससे जुड़ा होना चाहिए, तब हमारा कल्याण होगा। किसी ने पिता का परित्याग किया, किसी ने भाई का परित्याग किया, किसी ने गुरु का परित्याग किया। आप बहुत सारी कहानी सुने होंगे, प्रहलाद, विभीषण, बलि आदि के बारे में। किसके लिए? उस प्रभुत्व की प्राप्ति करने के लिए, उस भगवान का सानिध्य पाने के लिए, उसका प्रेम पाने के लिए। तो प्यारे बच्चों, आइए टॉपिक पर चलते हैं, जो मीराबाई का सुंदर प्रसंग है। बहुत ही अद्भुत वर्णन है, भगवत विषयक है, प्रेम से सनी हुई आपकी यह कविता है। तो टॉपिक है आपका मीरा के पद। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, छाड़ी दई कुल की कहानी कहा करिए कोई, संतन डिग बैठी बैठी लोक लाज कोई। तो पहली पंक्ति है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। मेरे तो कहने वाला कौन है? मीराबाई कह रही है, मेरे तो गिरधर गोपाल, गिरि माने पर्वत, पर्वत को धारण करने वाला, गोपाल गायों की रक्षा करने वाला, पालन करने वाला, दूसरों ना कोई, हमारा केवल एक से नाता है, केवल हमारा एक है, जो गिरधारी है, जो गोपाल है, वही हमारा है। जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। दूसरी पंक्ति में उसको पति रूप में स्वीकार किया है इन्होंने, मीराबाई ने। जाके सिर मोर मुकुट, जिसके सिर पर मोर का मुकुट शोभायमान है, अर्थात कृष्ण जी हमेशा अपने सर पर, मस्तक पर मोर पंख धारण करते थे। मोर पंख के पीछे एक बहुत बड़ी मर्यादा छिपी हुई है। कहीं न कहीं पूरा संसार जो है वो दूसरे रूप में विद्यमान होता है, लेकिन मोर एक दूसरे रूप में होता है। इस भावना से, शायद या अलौकिक सुंदरता की भावना से, ऐसा मान लीजिए आप। तो जाके सिर मोर मुकुट, जिसके सिर पर मोर मुकुट सुशोभित है, मेरो पति सोई, वही हमारा पति है। दूसरी पंक्ति में अन्यत्र कहीं मीराबाई का ही कथन है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, हमारा केवल गिरधर गोपाल है, दूसरा हमारा कोई संसार में है ही नहीं है। अर्जुन के प्रसंग में जिसमें बाण चलाने की बात आई थी, मछली के आग बेधने की बात आई थी, उस समय अर्जुन ने यही उत्तर दिया था, हे गुरुजी, मुझको केवल मछली की आंख दिखाई पड़ रही है और हमको कुछ नहीं दिखाई पड़ रहा है। सारे के सारे कौरव, सारे के सारे पांडव बहुत सारी बातें बोले थे, आप भी दिखाई पड़ रहे हो, डाल भी दिखाई पड़ रही है, कुत्ता भी दिखाई पड़ रहा है, बहुत सारे फल भी दिखाई पड़ रहे हैं। लेकिन अर्जुन का क्या उत्तर था? केवल हमको मछली की आंख दिखाई पड़ रही है। उसी प्रकार मीराबाई का उत्तर क्या है? मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, दूसरा कोई है ही नहीं है। ये कहीं दूसरे खंड में, दूसरे पद में है। आगे, छाड़ी दई कुल की कहानी कहा करिए कोई, छाड़ी दई कुल की कहानी, कहानी मैंने मरादा। मीराबाई ने भगवत प्राप्ति के उद्देश्य से, प्रेम प्राप्ति के उद्देश्य से कुल की मर्यादा को छाड़ दिया, अर्थात छोड़ दिया।
कहा करइए कोई, कोई कितना भी कुछ कहे मैं उनकी बातों को स्वीकार नहीं करूंगी, मैं उस बारे में नहीं जाऊंगी। संतन ठीक बैठ बैठी लोक लाज खोई, संतों के पास बैठ बैठ करके लोक लाज को खो दिया, मर्यादा को खो दिया। असुवन जल सींच सींच प्रेम बोली धोई, यहां रूपक अलंकार का प्रयोग है। आंसुअन जल, आंसू रूपी जल, जल कैसा? आंसू रूपी। दूसरा प्रेमी बेली, प्रेम रूपी बेली। तो यहां दोनों स्थान पर रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है। थोड़ा सा ये कहीं न कहीं दूसरे रूप में भी है। तो आंसुओं के जल से सींच सींच करके प्रेम रूपी बेली को बोया, प्रेम रूपी पौधा को लगाया और उसको सींचा। अब तो बेली फैल गई आनंद फल हुई, अब तो देखते देखते वो बेली जो है वो फैल गई, वो पौधा जो है वह प्रेम रूपी जो लगा हुआ था वो फैल गया, थोड़ा सा बड़ा हो गया और उसमें फल भी आ गए। तो आगे क्या कहा गया? आनंद फल हुई, अब उसमें आनंद रूपी फल भी लग गए हैं। भक्ति में वास्तव में बहुत आनंद आता है। जहां हमारा मन रमता है वहां हमको बहुत आनंद की प्राप्ति होती है। छोटे छोटे बच्चों का खेलने में बहुत मन लगता है। छोटे छोटे बच्चों का अपना कुछ नहीं होता है, जब गिर जाते हैं तो रोते हैं, लेकिन 2 मिनट फिर शांत, फिर खेलने को तैयार, दोस्त को देखे भगे, तो उनसे कोई मतलब होता ही नहीं। तो आनंद जो है वास्तव में ये वही जानते हैं जो इस रूप को स्वीकार करते हैं। दूध की मथनिया बड़ी प्रेम से बिलोई, जैसे माताएं बहनें दूध को जमा करके उसमें मखानी डाल के मथती हैं, उसी प्रकार यहां बात की गई है। दूध में मथानी को बहुत प्रेम से बिलोया गया, डाला गया। और दधि मृत काढ़ लियो, मथने से जो दधि को मथने के बाद जो भी सामने आया तो नैनु जो है घृत रूपी जो है उसको काढ़ लिया गया, अर्थात ले लिया गया, स्वीकार किया गया। और फिर डारी दई छोई, शेष भाग जो भी था वो डाल दिया गया, छोड़ दिया गया, अर्थात मट्ठा को स्वीकार नहीं किया गया, मक्खन को स्वीकार किया गया। मीराबाई ने सार तत्व को स्वीकार कर लिया। देखा जाए तो सार तत्व में स्वीकार करती हैं भगवान की भक्ति, कृष्ण की भक्ति, क्योंकि उसी के पास पूरी की पूरी कविता है, पूरी का पूरा यह पद दिया हुआ है। भगत देख राजी हुई जगत देखी रोई, अपनी भक्ति को देख करके वो बहुत प्रसन्न होती है मीराबाई। वास्तव में सच्ची साधना यही है कि हम भगवान की ओर उन्मुख रहें। उन्मुख जो व्यक्ति होता है वो निश्चित रूप से अपनाया जाता है, और जो उन्मुख नहीं होता है बार बार इस संसार सागर में धकेला जाता है। जन्मत मरत दुषा दुख हुई, तो जन्म लेते समय और मरते समय बहुत सारा दुख मिलता है, जिससे भगवत विषयक या ज्ञानी लोग बचना चाहते हैं और भगवान की ओर हमेशा उन्मुख रहना चाहते हैं। तो भगत देखी राजी हुई, भक्ति को देख करके मीराबाई बहुत प्रसन्न हुई। जगत देख रोई, संसार की तरफ निगाह डालती है तो रोती है कि इनको पता नहीं ज्ञान क्यों नहीं हो रहा है, इनको ज्ञान कब होगा, तो वो रोती है। किसको देख के रोती है? संसार वासियों को देखकर, जगत माने संसार, संसार वासियों को देख करके रोती है। दास मीरा लाल गिरधर तारो अब मोही, लास्ट में पंक्ति कहती है हे कृष्ण जी मैं आपकी दासी हूं, दासी मीरा, मीरा आपकी दासी है। लाल गिरधर, हे गिरधारी लाल, आपकी दासी मीरा है। तारो अब मोही, अब हमारा तरण तारण कीजिए, अर्थात हमको स्वीकार कर लीजिए। ये थी आपके पद की व्याख्या जो आपके बीच अभी बताया गया। अब चलिए आते हैं पाठ के प्रश्नोत्तर पर। पहला आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, मीरा कृष्ण की उपासना किस रूप में करती है, वह रूप कैसा है? एक क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन आया हुआ है। पहला क्वेश्चन बना है मीरा कृष्ण की उपासना किस रूप में करती है। इसका सामान्य सा उत्तर है मीरा कृष्ण की उपासना पति रूप में करती है। अब दूसरा वाला छोटा सा क्वेश्चन है, वह रूप कैसा है? वह रूप बहुत शोभायमान होने वाला रूप है, जिसके सिर पर मोर का पंख लगा हुआ है। वह ही हमारा पति है जो बहुत सुंदर है। दूसरा क्वेश्चन, भाव व शिल्प सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। यहां 2 प्रश्न किए गए हैं, का और खा, और
जो पंक्ति है आपकी उसको पुनः समझ लीजिए। पूछा किया गया है भाव व शिल्प सौंदर्य, एक में ही दो क्वेश्चन किए गए हैं। पहले में आपको भाव बताना है और दूसरे में शिल्प सौंदर्य बताया गया है। ये भाव क्या होता है, शिल्प सौंदर्य क्या होता है, इसको भी आप समझ लीजिए, फिर उत्तर जानिए। भाव का मतलब होता है उसके पीछे जो छिपा हुआ है, छिपे हुए रूप को आपको सम्मुख कर देना है। ना आपको अर्थ बताना है, ना आपको व्याख्यान बताना है। बताना क्या है, पीछे छिपा हुआ रहस्य, वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है भाव। तो पहला आपको भाव बताना है, दूसरा बताना है शिल्प सौंदर्य। ये शिल्प सौंदर्य क्या है, शिल्प सौंदर्य के माध्यम से जो पंक्तियां होती हैं वह सुंदर क्यों लगी हैं। शिल्प माने बनावट, वह सुंदर क्यों है, उसमें कौन सी भाषा का प्रयोग है, कौन सा रस का प्रयोग है, कौन सा अलंकार का प्रयोग है, कहाँ की भाषा है, आदि जो कुछ भी दिखाई पड़े उसका आप वर्णन करिए, ये कहलाता है आपका शिल्प सौंदर्य। तो का नंबर में कहा गया है असुवन जल सींच सींची प्रेमी बेली बोई, अब तबेली फैल गई आनंद फल होई। तो जो आपका भाव बन रहा है उसमें आप लिखेंगे, हमेशा भाव का उत्तर देते समय आप लिखिए प्रस्तुत पंक्ति के माध्यम से यहां भक्ति की विशेष प्रगाढ़ता का वर्णन किया गया है, जिसमें आनंद फल प्राप्त होने की बात की गई है। आपने इशारा कर दिया, छिपे हुए राज को खोल दिया, क्या, भक्ति की पराकाष्ठा जिसका फल आनंद। आगे अर्थ नहीं बताएं, अर्थ में होगा आंसुअन जल सींच सींच प्रेम बोली बोई, आंसुओं के जल को सींचा गया, प्रेम रूपी बेली को बोया गया और आगे वो फैल गई, फिर आनंद की प्राप्ति हुई। नहीं, बताना क्या है, पुनः सुन लीजिए। प्रस्तुत पंक्ति के माध्यम से यहाँ भक्ति की पराकाष्ठा का वर्णन तथा उसके आनंद रूपी फल प्राप्त होने की बात की गई है, ये भाव छिपा हुआ है। दूसरा क्वेश्चन है शिल्प सौंदर्य। यहाँ एक शब्द आया हुआ है सींच सींची। सींच सींच शब्द में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता क्या है उसको भी आप सुन लीजिए। पुनः उक्ति, पुनः धन उक्ति, विसर्ग का रा बन गया, उक्ति उ लग गया, मात्रा हो गया पुनरुक्ति प्रकाश। तो पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार में हमेशा एक ही शब्द का वही अर्थ होता है, दोबारा फिर से प्रकटीकरण होता है, वो कहलाता है आपका पुनरुक्ति प्रकाश। तो प्रस्तुत पंक्ति में पुनरुक्ति सींच सींच शब्द में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग किया गया है। तथा यहाँ दो आपके बताए गए रूपक अलंकार, एक आपका दो क्या तीन, प्रेम बेली, प्रेम रूपी बेली, आनंद रूपी फल, आसुवन रूपी जल। तो यहाँ तीनों शब्दों में तीनों स्थानों पर रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है। और राजस्थानी भाषा मिश्रित, राजस्थान के मेवाड़ में इनकी शादी हुई थी, तो मीराबाई वहीं की रहने वाली है। तो भाषा कैसी है, मेवाड़ी राजस्थानी मिश्रित भाषा का प्रयोग हुआ है। और बेली बोई बा का प्रयोग हुआ है, तो यहाँ अनुप्रास अलंकार भी दिखाई पड़ रहा है। और संगीतात्मकता में आप लिखेंगे पद का प्रयोग। कैसी कविता है, पदात्मक है, पद का प्रयोग किया गया है। तो आप कम से कम 3-4 बातें लिख देंगे। ये था आपके का उत्तर। खा की ओर चलिए। दूध की बथनिया बड़े प्रेम से बिलोई, दधी मत घृत काढ़ लियो डारी दई छोई। पहला आपका क्वेश्चन है भाव, दूसरा क्वेश्चन है शिल्प सौंदर्य, सेम कंडीशन है। तो आप भाव में लिखेंगे प्रस्तुत पंक्ति के माध्यम से यहाँ वास्तविकता को स्वीकार किया गया है, बस इतना पर्याप्त है। वास्तविकता क्या है, नैनू को घी को अपनाना, मट्ठे को छोड़ देना। तो वास्तविकता को स्वीकार किया गया है, ये आपका भाव छिपा हुआ। सेकंड में लिखेंगे आप भाव सौंदर्य, यहाँ अन्योक्ति अलंकार है, अन्य धन उक्ति से बना हुआ अन्योक्ति अलंकार। जहां दूसरे प्रकार से बात की जाती है वहां होता है अन्योक्ति अलंकार। और सेम राजस्थानी भाषा मिश्रित मेवाड़ी भाषा का आप प्रयोग करेंगे। और संगीतात्मक में आप पद लिखेंगे, गेयता का प्रयोग लिखेंगे। और एक और आप लिख देंगे घी तथा छाछ का सप्रसंग वर्णन। घी नैनू, छाछ अर्थात मट्ठा का सप्रसंग वर्णन, प्रसंग के साथ वर्णन किया गया है कि घी को अपनाया गया है और मट्ठा को छोड़ दिया गया है। ये था आपका सेकंड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। आगे
क्वेश्चन नंबर थर्ड, लोग मीरा को बावरी क्यों कहते हैं? इसका उत्तर में आप लिखेंगे, लोग मीरा को बावरी इसलिए कहते हैं क्योंकि वह संसार से बिल्कुल अलग थलग थी। वे कृष्ण की वास्तविक भक्ति को स्वीकार करती थी, अपने मार्ग पर अटल रहती थी, किसी की परवाह नहीं करती थी, लोक लाज भी खो दिया था, इसलिए लोग उसको बावरी कहते हैं। बावरी माने बावरापन, पागलपन या किसी की बात को स्वीकार न करना। तो बावरी कहने का मुख्य कारण यही है कि वह किसी को की बात को ध्यान नहीं देती थी, अपने वास्तविक कार्य को करती थी, भक्तों के बीच संतों के बीच बैठती थी, कृष्ण भक्ति को स्वीकार करती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विष का प्याला राणा भेजा पीवत मीरा हासी, इसमें क्या व्यंग छिपा हुआ है? प्रस्तुत पंक्ति में व्यंग यह छिपा हुआ है कि विष का प्याला भी मीरा के लिए अमृत बन गया। जो भगवत उपासना करते हैं ना वो डरते हैं, न उनमें किसी प्रकार का उनका नुकसान ही होता है। तो वो एक प्रकार का ये व्यंग है, मरने के लिए भेजा था लेकिन मरने के बजाय वो क्या किया, वो और हंस रही है। पीवत मीरा हासी शब्द का प्रयोग हुआ है। तो इस प्रकार से ये इसका उत्तर होगा। लास्ट क्वेश्चन, मीरा जगत को देखकर क्यों रोती है? क्योंकि कहीं न कहीं वह यह बताना चाहती है कि संसारवासी आज तक क्यों जान नहीं पाए, भक्ति को स्वीकार नहीं कर पाए, या कृष्ण से क्यों वंचित हैं, भक्ति को से क्यों वंचित हैं। हम जैसे जान गई हैं, हमारी शादी हुई है लेकिन फिर भी पति रूप में उनको स्वीकार किया है। ये सारे के सारे संसारवासी अनजान क्यों हैं? प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा, राम और कृष्ण दो पूर्ण ब्रह्म के अवतारी थे और जितने भी हैं ये सब अंशावतार थे। बहुत सारे अवतार का वर्णन है श्रीमद् भागवत महापुराण में, 24 अवतारों का वर्णन है। राम और परशुराम दोनों एक साथ हुए थे। कच्छपा अवतार और 12 अवतार, शुकर अवतार आदि बहुत सारे हैं, लेकिन राम और कृष्ण ये पूर्ण ब्रह्म है और दोनों की मर्यादा अलग अलग है। एक जो है उस पथ पर चलने वाले हैं राम, खुद कष्ट को सहे हैं फिर संसार को सीख दिए हैं, और दूसरे हमारे कृष्ण जी कहीं कष्ट नहीं सहे हुए हैं, तनिक भी। उपदेश उनका स्वीकारात्मक है। राम का कार्य और कृष्ण का उपदेश, यही दोनों हम संसार वासियों के मानने योग्य है। इसके अलावा हम करेंगे तो निश्चित रूप से हमारा पतन होगा या हम नहीं स्वीकार कर पाएंगे। राम जी की भी एक पंक्ति सुन लीजिए, बहुत अच्छी पंक्ति है। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, माता पिता गुरु नाम ही माता। प्रातः काल राम जी उठते हैं, माता पिता और गुरु की वंदना करते हैं। सारे संसार वासियों को अपने माता पिता गुरु की वंदना करना चाहिए। तो प्यारे बच्चों ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5। ये था आपका मीरा का पद पाठ, जो केवल एक पाठ आपको पढ़ना है। पिछले 3 साल से एक ही पाठ पढ़ा जा रहा है, सेकंड को बोर्ड ने कट किया था। तो आज के लिए बस इतना ही।